आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कवर करेंगे अंग्रेजी भाषा शिक्षण को, जो कि स्पेशली डिज़ाइन किया है मैंने ब्रिज कोर्स के लिए। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं कि भाषा क्या है अकॉर्डिंग टू इंग्लिश लैंग्वेज। डेफिनेशन नोम चॉम्स्की ने दिया है, लैंग्वेज इज अ सिस्टम ऑफ मीनिंगफुल साउंड्स यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन। अर्थात भाषा अर्थपूर्ण ध्वनियों का वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार व्यक्त करता है। उदाहरण देखते हैं। बच्चा गिव मी वाटर कहता है, भाषा का उपयोग कर रहा है। दूसरा उदाहरण है कम हेयर, क्या है वो, निर्देश दे रहा है। थर्ड है आई लाइक मैंगो, भावना या अपनी पसंद को व्यक्त कर रहा है। फ़ोन पर बात करना ये संचार है। ये सब क्या है, भाषा के माध्यम है, भाषा के माध्यम से अपनी बातों को व्यक्त कर रहा है। अगला उदाहरण है स्कूल में शिक्षक का पढ़ाना, ये क्या है, वो भाषा का प्रयोग कर रहा है। अब देखते हैं बच्चों में भाषा कैसे विकसित होती है। लैंग्वेज डेवलपमेंट थ्योरीज के बारे में देखते हैं। नोटिविस्ट सिद्धांत ये दिया है चॉम्स्की ने। भाषा जन्मजात क्षमता है, बच्चा खुद सीखता है। देखिए अगर प्रश्न आपका आता है कि चॉम्स्की के अनुसार बच्चा भाषा कैसे सीखता है, तो आपका उत्तर होगा कि भाषा जन्मजात है। किसके अकॉर्डिंग, चॉम्स्की के अनुसार बच्चा खुद से सीखता है। लैड, इन्होंने लैड बताया है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, दिमाग में मौजूद होता है पहले से ही, जन्म से ही। उदाहरण देखते हैं, कोई भी बच्चा बिना ग्रामर सीखे बोलना सीख जाता है। गांव का बच्चा स्थानीय भाषा सीख लेता है। विदेशी पेरेंट्स का बच्चा भारत में पले तो हिंदी या इंग्लिश सीख लेता है। उसी प्रकार से अपने यहाँ का बच्चा कोई विदेश में पले बढ़े, अगर वहाँ की मदर लैंग्वेज इंग्लिश है तो वो इंग्लिश सीख लेगा, उसको सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आगे देखते हैं सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, वाइगोस्की ने दिया है, भाषा में इंटरेक्शन से सीखती है। भाषा समाज में इंटरेक्शन से सीखती है। इन्होंने दिया है MKO मोर नॉलेज अदर। अगला है ZPD सहारा मिलने पर सीखना। उदाहरण देखते हैं, माँ स्टोरीज बोलती है, बच्चा नई वोकैबुलरी सीख लेता है। जैसे अब तो नहीं होता, पहले होता था, सभी एक साथ सोते थे, ज़्यादा घर इतने होते नहीं थे कि सब बहुत सारे कमरे हों, सबके अलग अलग सेपरेट हों, तो वहाँ पे कहानियाँ होती थी। शाम को सोने के पहले मम्मी पापा सुनाते थे कहानियाँ, दादी दादा सुनाते थे, तो बच्चे क्या है नई नई वोकैबुलरी वहाँ सीखता था। दोस्त इंग्लिश में बात करते हैं, बच्चा उसकी कॉपी करता है। इंग्लिश कार्टून देखकर बोलना शुरू करता है धीरे धीरे। अगला है व्यवहारवादी सिद्धांत, ये दिया है स्किनर ने। भाषा इमिटेशन, इमिटेशन का मतलब होता है कॉपी करना, प्लस रिवार्ड से सीखते हैं। बच्चा दूसरों को देखकर कॉपी करता है। उदाहरण देखें, बच्चा थैंक यू बोलता है क्योंकि टीचर ने क्लैप किया। समझ रहे हैं। अगला है बच्चा एक्सेंट उसी जैसा बनाता है जिसे रोज सुनता है। बच्चे देखिए इमिटेशन यानी नकल करके सीखने में तेज होते हैं। जैसा वो देखते हैं, आपके सामने नहीं तो बाद में नकल करते हैं। बहुत बारी आपने देखा होगा, आप लोगों ने भी किया होगा कि टीचर क्लास से चला गया तो बच्चे क्या हैं, उसी में से कुछ होते हैं जो टीचर की नकल करते हैं, उसी के जैसा चलते हैं, बोलते हैं, ये सब चीज़ें करते हैं। अंग्रेजी भाषा शिक्षण के उद्देश्य की हम बात करते हैं। लिसनिंग कौशल बढ़ाना, स्पीकिंग में आत्मविश्वास, रीडिंग कौशल फ्लुएंसी प्लस कंप्रहेंशन, राइटिंग कौशल स्पेलिंग ग्रामर एक्सप्रेशन। अगला है वोकैबुलरी बढ़ाना, फिर है कम्युनिकेशन स्किल्स। 7 है करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, ये इंपॉर्टेंट थिंग्स होती हैं इन इंग्लिश लैंग्वेज। उदाहरण देखते हैं, बच्चा इंग्लिश में अपना इंट्रो दे सके, इंग्लिश स्टोरी पढ़कर क्वेश्चन आंसर कर सके, छोटा पैराग्राफ लिख सके। अंग्रेजी भाषा अधिगम के 4 स्तंभ हैं, LSRW स्किल इसे हम कहते हैं। पहला है लिसनिंग, भाषा सीखने का पहला चरण होता है सुनना, सबसे पहले सुनना। लिसनिंग एक्टिविटीज़ करवाना चाहिए हमें। स्टोरी टेलिंग, स्टोरी टेलिंग आप देखते हैं बच्चों को, जब कभी ग्रुप में बिठा लीजिए और उनको कोई कहानी सुनाइए तो बहुत ध्यान से सुनते हैं सब। अगला है राइम्स, राइम्स का मतलब है बच्चों को बहुत जल्दी पोएम्स याद हो जाती हैं, या जब भी कभी आप देखते हैं पोएम्स आप पढ़ा दीजिए, वो देखकर पढ़ नहीं पाएंगे लेकिन उनको रट जाता है, उसमें राइम्स होती तो उनको मज़ा आता है।
जैसे कि आपने देखा होगा, 1-2 बार पढ़ा दीजिए बच्चे को बस, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, देखिए कैसे फिर उसको रट जाता है। अगला है ऑडियो क्लिप्स सुनाइए। टीचर इंट्रैक्शन होनी चाहिए, क्लासरूम कन्वर्सेशन जरूरी होता है। एग्जाम्पल्स देखते हैं। टीचर बोले ओपन योर बुक, बच्चा समझ जाता है कि क्या करना है, हमें किताब खोलना है। सॉन्ग सुनकर लाइंस रिपीट करना। स्टोरी सुनकर पिक्चर बनाना, जैसे आपने कोई कहानी बताई बच्चों को कि ठीक है मैं एक कहानी बता रहा हूँ, एक तोता है, शाम का समय है, जो भी है XYZ, तो बच्चे क्या है कहानी सुनकर पिक्चर बनाने की कोशिश करें। इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना। स्टैंड अप सिट डाउन, तो जब आप बोलते हैं स्टैंड अप तो बच्चा क्या आपका इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहा है, आपके कहने के अनुसार चल रहा है। आपने कहा स्टैंड अप, वो खड़ा हो गया, आपने कहा सिट डाउन, वो बैठ गया। सेकेंड है स्पीकिंग, बोलकर भाषा सीखना। एक्टिविटीज़ जैसे रोल प्ले करवाना, डायलॉग्स प्रैक्टिस, पेयर टॉक, पिक्चर डिस्क्रिप्शन। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे माय नेम इज़, बच्चा इंट्रोडक्शन दे रहा है कि माय नेम इज़ XYZ व्हाटएवर इज। दो बच्चों का डायलॉग्स एट द शॉप, जैसे कि आप बच्चों को बता दीजिए कि ठीक है ये हैं दुकानदार और ये हैं खरीददार, अब ये आपकी शॉप पे आए हैं कुछ खरीदने के लिए, अब आप आपस में बात करिए कैसे करेंगे, तो आपस में एक संवाद क्रिएट करेंगे जो उनकी समझ में आएगा। अगला है पिक्चर देखकर इंग्लिश बोलना। नेक्स्ट है आई लाइक मैंगो बिकॉज। अब यहाँ पर एक सेंटेंस दिया जाए कि जैसे सपोज दैट आपने कहा कि आई लाइक मैंगोज, उसके बाद आपको जोड़ना है कि क्या जोड़ सकते हैं आप, बिकॉज मुझे आम पसंद है या मीठा लगता है, जो भी है। अगला है रीडिंग। अब हम आते हैं अंग्रेजी पढ़ने की क्षमता की बात करते हैं। रीडिंग टाइप्स कौन कौन से होते हैं? लाउड रीडिंग, साइलेंट रीडिंग। लाउड रीडिंग में जैसे हम बोल कर पढ़ते हैं, हमारी आवाज़ हमारी कानों तक जाती है या कोई और भी सुनता है। अगला है साइलेंट रीडिंग, जो कि हम मन में पढ़ते हैं। तो वैसे मोस्टली बच्चों को सिखाना है तो सबसे पहले लाउड रीडिंग पे फोकस करना चाहिए, इससे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलता है। अगला है शेयर्ड रीडिंग, अगला है गाइडेड रीडिंग। उदाहरण देखते हैं इसके। आई स्मॉल स्टोरी रीडिंग द लॉयन एंड द माउस, ये एक स्मॉल स्टोरी रीडिंग बनाइए। अगला है सिंपल सेंटेंसेस पढ़ाना, जैसे कि कम हेयर, गो देयर, सिट डाउन, लाइक दैट। ये सिंपल छोटे छोटे सेंटेंसेस, इंपरेटिव सेंटेंसेस बताइए। अगला है वर्ड टू पिक्चर मैच, जैसे एक शब्द लिखा है उसको मैच कराइए कि ठीक है आप मैच करिए कि लॉयन कहाँ है, लॉयन लिखा है एक तरफ, लॉयन बना है, पीकॉक लिखा है, पीकॉक बना है, लाइक दैट। अगला है क्वेश्चन एंड आंसर करवाइए। अब फोर्थ पे आते हैं राइटिंग, सही स्पेलिंग प्लस ग्रामर के साथ लिखना। एक्टिविटीज़ यहाँ करवानी चाहिए। कॉपी राइटिंग, डिक्टेशन, पैराग्राफ राइटिंग, फिल इन द ब्लैंक्स। उदाहरण देखते हैं। स्पेलिंग लिखना, जैसे कैट, रैट, कप। शॉर्ट पैराग्राफ लिखाइए, माई फैमिली। डिक्टेशन से इम्प्रूवमेंट होता है। अगला है लाइंस, 5 लाइन्स ऑन माई स्कूल, जैसे आपने दे दिया ठीक है आपको 5 लाइन्स लिखना है मेरे स्कूल के ऊपर कि माई स्कूल इज़ अ वेरी नाइस स्कूल, लाइक दैट। अगला है अंग्रेजी शिक्षण की पद्धतियाँ, हम बात करते हैं मेथड्स ऑफ इंग्लिश टीचिंग। फर्स्ट है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, इसे हम GMT कहते हैं, हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन पर आधारित, पुरानी पद्धति, एग्ज़ाम राइटिंग में यूज़फुल, ये होते हैं। अगला है एग्जाम्पल, हम देखते हैं राम स्कूल जाता है, राम गोज टू स्कूल। मैं आम खाता हूँ, आई ईट मैंगो। क्रिया की फॉर्म्स याद कराना, जैसे होता नहीं फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ING फॉर्म, तो गो का वेंट, गॉन, गो फर्स्ट फॉर्म में, वेंट सेकंड फॉर्म में, गॉन थर्ड फॉर्म में, और गोइंग कर देंगे तो ING फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट है डायरेक्ट मेथड की हम बात करते हैं, केवल अंग्रेजी शिक्षण में इसका यूज़ होता है, ग्रामर रूल्स नहीं, यूजेस पर ध्यान दिया जाता है। जैसे यहाँ पे क्या है, डायरेक्ट मेथड में ग्रामर रूल्स को नहीं देखा जाता है, बस यूजेस पे ध्यान दिया जाता है कि बच्चा बोल पा रहा है या नहीं बोल पा रहा है। उसके बाद रियल कम्युनिकेशन की हम बात करते हैं। उदाहरण देखते हैं। टीचर कहे शो मी योर बुक। क्लासरूम ऑब्जेक्ट्स इंग्लिश में लिख दीजिए, जैसे जो ऑब्जेक्ट्स का मतलब वस्तुएं जो हैं उनको सब इंग्लिश में लिख के चस्पा कर दीजिए। अगला है डेली रूटीन इंग्लिश में बोलना। कम्युनिकेशन लैंग्वेज टीचिंग, इसे CLT कहते हैं। बोलने और वास्तविक जीवन कम्युनिकेशन पर फोकस, पेयर वर्क, ग्रुप टॉक, जैसे कि बच्चों को जोड़े में काम दे दीजिए और ग्रुप डिस्कशन करवा दीजिए उनको आपस में बातचीत करने के लिए। उदाहरण है एट द मार्केट रोल प्ले, जैसे अभी मैंने बताया कि 2 बच्चे हैं,
ठीक है, या उनको अब यहाँ पे मार्केट में आप ले जाइए और कहिए कि आप मार्केट में हैं, बहुत सारी दुकानें लगी हैं और आपको यहाँ पे अपना रोल प्ले करना है, आपको बातचीत करनी है, दुकानदार से करना है। ग्रुप डिस्कशंस होते हैं, जैसे कि 2 ग्रुप आपने कर दिया बच्चों के, एक को दे दिया मनी वर्सेस माइंड, आपने एक टॉपिक दे दिया कि ठीक है अब आप अपना बताइए, अपना ओपिनियन दीजिए कि एक तरफ वाला फेवर करेगा कि मनी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इन द वर्ल्ड, एंड सेकंड कहेगा कि माइंड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इन द वर्ल्ड। तो दोनों आपस में डिस्कशन करेंगे, ग्रुप डिस्कशन करवा दीजिए, वो किसी चीज़ के ऊपर हो सकता है। अगला है क्लासरूम इंग्लिश, मे आई कम इन प्लीज़, तो ये ऐसे सब बुलवाइए उनसे। अगला है बाइलिंगुअल मेथड, इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों में होता है, लोअर क्लासेस के लिए ये बेस्ट होता है, मतलब जो बच्चे कमज़ोर हैं उनके लिए हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों से इंग्लिश सिखाना बेस्ट होता है। उदाहरण देखते हैं, टीचर दिस इज़ अ पेन, वो बच्चों को सिखा रहा है दिस इज़ अ पेन, ये एक पेन है, हिंदी में भी बोल रहा है इंग्लिश में भी बोल रहा है। फिर है से टुगेदर दिस इज़ अ पेन, अब साथ में कहलवाइए दोनों लोग कि दिस इज़ अ पेन। अगला है वैकेबलरी टीचिंग, शब्दावली शिक्षण की बात हम करते हैं, टेक्निक्स देखते हैं। सो ऑब्जेक्ट्स, सपोज दैट जैसे आप पढ़ा रहे हैं एप्पल के विषय में, तो पहले उसको वैकेबलरी याद कराना है, शब्दावली शिक्षण की बात कर रहे हैं तो सो ऑब्जेक्ट्स, पहले आप बच्चे को एप्पल दिखाइए, फिर उसके बाद शब्द उसके लिखिए कि ये है एप्पल लिखा है। अगला है फ्लैश कार्ड बना लीजिए, फिर है एक्शंस, पिक्चर्स, गेम्स। नाउ उदाहरण देखते हैं, टीचर बॉटल दिखाकर बोले दिस इज अ बॉटल, पिक्चर टू एप्पल, वर्ड देखिए सबसे पहले क्या किया टीचर ने, पिक्चर एप्पल की दिखाया, उसके बाद फिर वर्ड लिख दिया एप्पल। गेम्स, बिंगो, मैचिंग कार्ड्स, एक्शन वर्ड्स, रन, जंप, टॉक, जैसे ये एक्शन वर्ड्स होते हैं, आपने बोला रन तो वो बच्चा दौड़ेगा, जंप बोला तो वो उछलेगा, टॉक बोला तो वो बात करेगा। इन चीज़ों से क्या है, बहुत आसानी से बच्चा सीख जाएगा। प्रोनाउंसिएशन टीचिंग की बात करते हैं तो फोनेटिक्स आधारित होता है, स्ट्रेस प्लस इनोटेशन सीखना ज़रूरी है। अब उदाहरण देखते हैं, सिप वर्सेस सीप, ये यहाँ पर आप उनको मतलब स्पेलिंग में सेम नहीं होते हैं, ये बोलने में सेम होते, तो उसको आप उनको समझाइए। सिप और सीप में व्हाट इज़ डिफरेंस, विन एंड वाइन में क्या अंतर है, कैप और कप में क्या अंतर है, रीड एंड रेड में क्या अंतर है। स्पेलिंग देखिए रीड की सेम है, बट ये पढ़ा लग जाता है, फर्स्ट फॉर्म में होगा तो रीड हो जाएगा, सेकंड में रेड होगा, थर्ड में रेड हो जाएगा, तो ये चीज़ें इनके डिफरेंसेस हमें बताने होते हैं। अगला है एरर एनालिसिस, त्रुटि विश्लेषण की अब हम बात करते हैं। कॉर्डर के अनुसार है, त्रुटियाँ सीखने का हिस्सा हैं, बच्चे एरर्स से इम्प्रूव होते हैं। एग्जाम्पल्स देखते हैं, ही गो टू स्कूल, दिस इज अ रॉन्ग सेंटेंस, ही गोज टू स्कूल। सी आर ईटिंग, दिस इज ऑल्सो अ रॉन्ग, सी इज ईटिंग, ये सही है। अंग्रेजी कक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए, फ्रेंडली इन्वायरमेंट रखना चाहिए, चिल्लाना कड़ाई नहीं है, ज़्यादा बोलने का मौका देना बच्चों को मतलब ज़्यादा बोलने का मौका देना चाहिए, मिस्टेक्स को पनिश ना करना, गलतियां करते हैं करने दीजिए, उनको समझाइए, बट पनिशमेंट आप देंगे तो फिर बच्चा गलती करेगा नहीं तो सीखेगा कैसे। अगला है एक्टिविटीज़ प्लस गेम्स करवाना चाहिए, गाइडेंस देना चाहिए ZPDY गोस्सी के अनुसार। अब हम बात करते हैं इवैल्यूएशन यानी मूल्यांकन की। टेक्निक्स क्या क्या होती हैं इवैल्यूएशन की, ओरल टेस्ट लीजिए, मौखिक परीक्षण जिसे हम कहते हैं, रीडिंग टेस्ट लीजिए उनसे, राइटिंग स्किल टेस्ट लीजिए, लिसनिंग टेस्ट लीजिए, कोई कहानी आप सुनाइए, बोलिए कि आप ध्यान से इसको सुनिए, उसके बाद में इस कहानी से संबंधित प्रश्न पूछूंगा आपसे मौखिक, तो बच्चे क्या है उसको उनका लिसनिंग जो है पावर इम्प्रूव होगी, वो सुनेंगे ध्यान से। एक्टिविटी बेस्ड असेसमेंट करवानी चाहिए, जैसे कि अभी था जंप बोलिए तो उछलेगा कूदेगा, ये सब चीज़ें हैं। अब एग्जाम्पल देखते हैं, स्टोरी सुनकर क्वेश्चंस पूछना, सुनाकर, पिक्चर देखकर वर्णन करना, शॉर्ट डिक्टेशन करना, रीडिंग लाउडनेस और क्लैरिटी होनी चाहिए। देखिए ये तो हो गया इंग्लिश शिक्षण का संक्षिप्त नोट्स है, आपके रिवीजन के लिए है, काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। अब हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे गणित शिक्षण पेडागोजी की हम बात करेंगे, उसके बाद इसके विषय में हो सकता है कि आगे मैं कंप्लीट डिटेल्ड नोट्स लेकर आऊँ, अभी तो फ़िलहाल शॉर्ट में ही बना है, शॉर्ट में ही आप देखें।